बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान से इंडिया भाग कर जाने वाली सीमा तकरीबन 2 रोज से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और इंडिया के चैनल्स के ऊपर उसकी आहो बका जो है वो जारी है। इंडिया का चैनल हो, पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो या इंडिया का सोशल मीडिया, कोई ना कोई हमें टॉपिक चाहिए होता है उसके ऊपर जो है खेलने के लिए। सिंध में हूँ और बहुत सारी बातें सामने आई हैं। सीमा जो है ये बेसिकली बताया जाता है कि सीमा जो बेसिकली वो रहने वाली थी जैकबाबाद की, और सीमा की जो शादी है इसने लव मैरिज की थी गुलाम हैदर से, जो कि कराची का रहने वाला था। और कराची में इन्होंने लव मैरिज की थी और उसके बाद इन्होंने जनाब साथ साथ मैंने कहा आपको सिंध का व्यू भी देता जाऊं, क्योंकि बातें ही सुनने के लिए होती हैं, साथ साथ आप व्यू भी देखें, अंदरून सिंध के का कल्चर भी साथ साथ आपको दिखाता जाऊं, जहां से सीमा जो है वो सीमा पार करके इंडिया पहुंच गई है। सीमा के बारे में बताया जाता है कि इसका खावंद जो है वो गुलाम हैदर वो बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी के लिए गया हुआ था। 2019 में ये किराए के मकान में रहते थे और इसके मालिक मकान का कहना है कि उस वक्त जो गुलाम हैदर है वो पाकिस्तान में अपनी बीवी बच्चों के लिए 50 से 60 हजार रुपया जो है वो भिजवाता था, जो कि एक हैंडसम अमाउंट थी 2019 में एक मिडिल क्लास घराने को चलाने के लिए। और उसमें जो किराया था वो माइनर सा किराया था, 6 से 7 हजार किराया था, वो ये दो लोग देते थे और उसके बाद जो इनका अपना गुजर बसर बड़ा अच्छा हो रहा था। अब ये जो बात निकली है कि ये इनकी आपस में दोस्ती, जो इंडिया का लड़का है तो उसके साथ वो सही कहते हैं कि इश्क ना पूछे, वो क्या कहते हैं, दीन धर्म तो इश्क ना पूछे जात, वो बात ठीक है। लेकिन एक समझदार खातून जो है 3-4 बच्चों की माँ भी है, उसका एक पाकिस्तान से बाहर जो है वो एक माशका चलता है, अक्सर चलते हैं, सुनते रहे हैं, जिनकी अकल जो है वो जवाब दे जाती है वो माशके चल जाते हैं, सुनते रहे हैं। लेकिन वो जो सीमा है उस सीमा ने 2019 में इन लोगों ने अपना मकान खरीद लिया, एक प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद उसके ऊपर एक उसका शोहर जो पाकिस्तान आया उसने एक वहां पे मकान बनाया। मकान बना के जनाब वो पाकिस्तान आता रहता था और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखता था। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी, एक टीवी चैनल पे एक खातून जो है वो एक्टर वो बता रही थी कि ये लोग बाहर पाकिस्तानी जो है वो शायद ये लेटरिन साफ करते हैं। उसके ऊपर पास काफी क्रिटिसिज्म हुआ, तो हम लोगों ने भी इसके ऊपर जो है वो काफी कमेंट्स दिए कि जी देखिए ये पाकिस्तानी की तौहीन है, और वाकई ही तौहीन है, न सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले ऐसे लोग जो दूसरे ममालिक में जाके रोजी रोटी के लिए अपना दिन रात एक कर देते हैं। तो अब आप सोचें कि वो खातून जो है जिसको पाकिस्तान में बैठे हुए उसकी बीवी जो उस गुलाम हैदर की थी, उसको एक हैंडसम अमाउंट भी आ रही थी, उसके घर में मामलात भी अच्छे थे, उसके घर भी जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे लोगों ने दिखाया। उसने कहा कि हम किया है कि उसने जनाब वो घर 12 लाख रुपए में बेच दिया है। 12 लाख में बेचकर ये सीमा जो ये आज या कल ये कोई हफ्ता पहले नहीं गई, ये पाकिस्तान से कोई 10 दिन महीना पहले नहीं गई, ये मई में गई है, स्टार्ट ऑफ मई के ये गई है। इसने उस लड़के के साथ प्लान बनाया और ये जो कहते हैं ना कि वो पबजी गेम, उसके जरिए इनकी आपस में दोस्ती हुई, जिसके भी कोई खातर खा शायद नहीं मिल सके। जिन लोगों के बारे में वो बताती रही है कि फला फला जो हमारे वो ज्वाइंट हम लोग खेलते थे, उन लोगों ने भी इस बात की वो तस्दीक नहीं की। इनकी असल में आपस में दोस्ती जो हुई है वो सोशल मीडिया के जरिए ही हुई है और इन्होंने एक दूसरे को किया है, और ये औरत जो है वो ट्रैप हुई है। ट्रैप होने के बाद इसने फैसला किया कि मैं जो है वो इंडिया जाऊं। एक फिल्म थी वीर ज़ारा, वीर ज़ारा फिल्म वो कहती कि मैं उससे भी इंस्पायर हुई हूँ।
इंडिया की वो फिल्म थी, उससे कहती मैं उससे भी इंस्पायर हूँ, वो भी मैंने कई बार देखी है। और मेरे दिल में इस तरह की जो है वो ख्वाहिश हुई कि मैं जनाब किसी आशिक से मिलने उससे उस दूसरे मुल्क में जाऊं, और वो भी बड़ी मुसीबतों और कष्ट के जरिए। और आगे आज चल के आपको ये बताऊंगा कि वो औरत कैसे वहां पे पहुंची इंडिया में, और इंडिया में पहुंचने के बाद उसके साथ क्या हुआ। अच्छा खैर, ये मई में पाकिस्तान से दुबई जाती है अपने बच्चों को लेकर, वीजा लगवा कर विजिट वीजे पे ये दुबई पहुंची है। वो कहती कि मेरे पास जो थे वो डॉलर्स में पैसे थे, वो मैंने कन्वर्ट करवा लिए थे इंटरनेशनल तौर पर, जो है वो मैंने उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करवाया। दुबई पहुंची, दुबई से उसने नेपाल खटमंडू के लिए जो उसने वीजा लगवा के, या शायद पाकिस्तान से ली गई, या मे भी उनका ऑनलाइन वीजा हो, ये भी तस्दीक नहीं हो सकी। वो नेपाल पहुंची है। नेपाल पहुंचने के बाद उसने वहां से, वो जो लड़का था, नेपाल का और भारत का जो बॉर्डर साथ साथ है, वहां पे उनके लिए आने जाने में तकरीबन वीजा जो एंट्री है वो ना होने के बराबर है। क्योंकि वो अक्सर हमने वीडियोस देखी हैं जो व्लॉगर बनाते हैं कि वो लोग जो है वो मोटरसाइकिल पे, साइकिलों के ऊपर एक पुल ही है या एक चेक पोस्ट ही है, वो क्रॉस करके इधर आते जाते, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के बारे में वाघा बॉर्डर है या दूसरे दो तीन बॉर्डर है। लेकिन यहाँ पे तो देखें, वीजा देखा जाता है, उनकी एंट्री देखी जाती है, इन्विटेशन देखे जाता है वो, लेकिन भारत और जो है वो उसमें कोई नहीं है, आपस में है। जब वो खटमंडू पहुंची है तो खटमंडू में ही वो आ गया है लड़का इंडिया से। जब वो इंडिया से लड़का खटमंडू पहुंचा है तो वहां पे वो कहती है कि हमने तौबा इस्तगफार, बात कहते हुए यकीन कर जाएं कि जो रूह कांप जाती है। वो कहते कि मैंने वहां पे उसके साथ एक मंदिर में शादी कर ली है, क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन और इस्लामिक जो लॉ है, हमारी इस्लामी नजरियाती कौंसिल का एक कानून है, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए, कि आप जो है वो मजहब छोड़कर जो है वो कहीं पे जाके वो शादी नहीं कर सकते। तो वो कहती कि मैंने वहां पे शादी कर ली है जनाब, एक मंदिर में मैंने इस लड़के के साथ शादी कर ली। और लड़का भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो पुराने जमाने के पंखे होते थे, उस तरह का वो लगता है, वो जो छत वाले पंखे नहीं होते थे आज से कोई 1980-82 में जो बंद हो गए थे, वो एक पारा उसका चल रहा होता था, एक कर रहा होता था, वो कितना खूबसूरत है। लेकिन वो बात देखें, वो देखने वाले की नजर होती है, उसको कैसा वो लगा वो कहूंगे ही। अच्छा, उसके बाद ये लोग वहां पे रहते रहे हैं। रहने के बाद इन लोगों ने ऐसे किया कि वो लड़का जो है वो इंडिया चला गया, और ये जो औरत है सीमा, इसके साथ इसके 3 बच्चे भी थे, 3 या 4 बता रहे बच्चे भी थे। ये लोग रात को निकली है नेपाल से, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया का जो भारत का वीजा है वो हमारे इंटरनेशनल तौर पर जो मामला है उसकी वजह से उसमें काफी सख्तियां हैं। वो जनाब वहां से निकली है और निकल के बजरिया बस वो पहुंची है जनाब भारत में पहुंच गई है। देखिए आप, इंडिया जो पूरी दुनिया में ये वावेला करता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो ऐसे है, हमारी ऐसे है। एक पाकिस्तानी खातून अपने बच्चों के साथ वहां पे पहुंच गई है और उसको किसी ने चेक तक नहीं किया। ये बात भी एक अलग है। अच्छा, वो वहां पे पहुंची, तो पहुंचने के बाद जनाब उसने ये काम किया कि वो कहती कि हम लोगों ने एक वकील हायर किया पिटीशन दायर करने के लिए, कि हमारी पिटीशन दायर की जाए। जब वो पिटीशन दायर करने के लिए उन्होंने वकील से राब्ता किया, वकील के ऑफिस में गया, तो वकील ने पुलिस बुलवा ली। पुलिस ने जब वो बुलाई है तो महाराष्ट्र की वो पुलिस, उन्होंने आके जनाब उनको उठाया है, उस लड़के को, इस सीमा को और इसके बच्चों को उन्होंने उठा के जनाब उन्होंने उनको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद ये हुआ मामला कि इन्होंने वकील हायर किया। वकील हायर करने के बाद जिन्होंने इंसानी बुनियादों के ऊपर जो है वो उनका केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद जो है वो उनको जमानत मिली। ये 2 दिन पहले जमानत मिली, और पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां पे भी उर्दू बोलने वाले लोग हैं या जहां पे भी सोशल मीडिया चलता है, हमारी उर्दू, पंजाबी या दूसरी लैंग्वेज मकामी जबानों में, उनके ऊपर इस वक्त शोर पड़ा हुआ है।
اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کو رہائی مل گئی تو عدالت نے ان کو کہا کہ جناب آپ نے ایک تو اپنا ایڈریس جو ہے یہاں سے آپ لوگوں نے یہاں سے چینج نہیں کرنا، دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جب تک عدالت نہیں کہے گی تب تک آپ لوگوں کے رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ سٹاپ رہے گا۔ آج ابھی ایک ٹی وی 9 ہے، انڈیا کا بڑا چینل ہے، اس کے اوپر وہ دیکھیں ہمارا میڈیا کیا کام کر رہا ہے۔ ہمارے میڈیا نے خاص طور پہ پاکستان کے میڈیا نے خبریں ایک دو چلائی ہیں، اس کے بعد سائلنٹ، دفعہ ہمیں کوئی نہیں کہا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ کافی لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، انڈیا سے بھی اس چیز کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر تم آنا چاہ رہی تھی تو تم آگی۔ اب جو بچے ہیں چھوٹے، جو معصوم بچے ہیں، ان کو تم ان کے اچھا اس نے عورت نے ان بچوں کے نام بھی بدل دیے ہیں، کسی کا نام اس نے ارجن رکھ دیا، کسی کا نام اس نے کچھ رکھ دیا، کسی کا اس نے کچھ رکھ دیا۔ اسلامک نام تبدیل کرنے کے بعد اس نے جو ہے ان کے نام تک بدل دیے ہیں، اور پاکستانی قانون کے مطابق بلکہ پوری دنیا کے قانون کے مطابق۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، جتنے بھی ملک میں ہیں دنیا میں ملک ہیں، ان تمام ممالک میں بشمول بھارت یہ قانون ہے کہ والد کی اجازت کے بغیر ان کا مسلک، ان کی قومیت یا ان کا مذہب جو ہے وہ نہیں بدلا جا سکتا۔ لیکن اس نے وہ کہا کہ جی میں نے تو ان کے نام بھی نئے رکھ لی، اور ان کے نام جو ہے میں رجسٹریشن بھی کرواؤں گی بھارت میں، اور میں اب جو ہے وہ گنگا میں توبہ نعوذ باللہ کرے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیں ہر مذہب کا، ہر دھرم کا ایک علیحدہ علیحدہ رواج ہے، ہم لوگ کسی مذہب کی توہین نہیں کرتے، نہ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، سب کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، سب کی جو عزت کرنی چاہیے۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ میں سب کو لے جا کے گنگا میں لے جا کے ان کو جو ہے وہ اسنان کراؤں گی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ محبت انتی تو تھی، محبت پاگل بھی ہوگی، اور محبت نے انسانیت اور مذہب کو بھی وہ ایک جو ہے وہ مذاق بنا دیا۔ اچھا اس سے ایک ٹی وی اینکر نے سوال پوچھا، وہ جو سیما ہے اس نے سوال پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نماز پڑھتی تھی؟ اس نے کہا ہاں پڑھتی تھی، ہم لوگ تو روزے بھی رکھتے تھے۔ اچھا تو آپ کو جو آپ کا جو مذہب اسلام ہے وہ کیسا لگتا ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب میں جو ہے وہ ہندو دھرم میں آ گئی ہوں، اور ہندو مذہب جو ہے وہ میں نے اپنا لیا۔ یہ اس عورت نے آن کیمرہ کہا ہے۔ اور آج ایک ٹی وی 9 چینل ہے، انہوں نے اس کا جو شوہر ہے، جو اصل شوہر اس کا ہے وہ ہے غلام حیدر، اس کے ساتھ جو کہ اس وقت سعودیہ میں ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی اسکائپ پہ لیا، اس خاتون کو بھی اسکائپ پہ لیا، اور وہ جو ان کی جب آپس میں ٹاکرا ہوا لائیو، تو غلام حیدر جو ہے وہ رو کے بتا رہا تھا کہ میں انڈیا کے پرائم منسٹر مودی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ آنا چاہے تو آ سکتی، اگر یہ نہیں آنا چاہے، کم از کم میرے بچے جو وہ پاکستان مجھے میرے گھر پہ مجھے واپس چاہیے۔ تو وہ آگے سے ہنس رہی تھی، اندازہ لگا لیں، وہ آگے سے ہنس رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ بچے تو اب آپ کو نہیں ملیں گے، بچے میرے ساتھ آ گئے اور میں انڈیا لے کے آ گئے۔ ایک آپ کہتے ہیں کہ لومڑی کا سا اس نے سٹائل اپنایا ہے، اس کو پتا تھا کہ پاکستان سے بھارت ڈائریکٹ نہیں جایا جا سکتا، پاکستان سے ڈائریکٹ بھارت نہیں جایا جا سکتا، مختلف ان کے جو انٹرنیشنل رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نے پلان بنایا اس لڑکے کے ساتھ مل کے کہ تم ایسا کرو کہ تم پہلے دبئی جاؤ، دبئی سے تم نیپال آؤ، نیپال سے انڈیا داخلہ ایزی ہے، تم آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ جو اس نے طریقہ اڈاپٹ کیا، اس طریقہ اڈاپٹ کرنے کے بعد جب وہ وہاں پہ انڈیا میں پہنچی ہے، تو یہ بخار جو اس کا ہے، یہ آپ آج یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ چند دنوں بعد اترے گا۔ اچھا وہ جب یہ بات بیچ میں رہ گئی، جب اس کو سیکورٹی فورسز نے پکڑا تو جناب اس سے انہوں نے اس کا موبائل فون بھی لے لیا، وہ تو اس لیے لینا ہوتا ہے، موبائل فون لے لیا، اس کے پاس جو ہے وہ بیوٹی کٹس تھی، وہ جو میک اپ کا سامان پاؤڈر شوڈر ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے لے لیا، وہ بھی انہوں نے اپنے انڈر میں رکھ لیا، اور اس کے بعد ان سے تفتیش کی۔
तफ्तीश में सवालात जो पूछे गए वो भी बड़े हैरान कुन थे। अच्छा जी, आप अपने खामन को कब से आपकी नाचाकी हुई, आप पाकिस्तान से इंडिया कैसे आई, ये चीज हुई वो चीज हुई, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये किसी ने वहां पे जो उनके कानून नाफज करने वाले अदारों के जो वहां पे इन्वेस्टिगेटर थे, ये इन्होंने नहीं पूछा कि बीबी आप तो आ गई हैं, आप इन जो नौमौलूद बच्चे छोटे बच्चे हैं इनको भी आप जो ये देखे कानून जुर्म है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। बेशक बच्चे आपके हैं, आप अपने उसके वालिद की इजाजत के अलावा कहीं पे नहीं ले जा सकते। और सबसे बड़ा इसमें एक और चीज भी हुई है, इसमें एक और चीज भी हुई है कि अक्सर एयरपोर्ट्स के ऊपर हमने देखा है कि औरत जो बच्चों के साथ जा रही है तो उसको रोक लिया जाता है कि भाई हस्बैंड से आपने एनओसी ली है, उसकी इजाजतनामा लिया। ये पाकिस्तान से जाते हुए भी इनको चेक करना चाहिए था, और जब उसको वीजा मिला है तो उसको ये भी देखना चाहिए था कि ये जो पाकिस्तान से बाहर जा रही पहले कभी गई है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, इसके शोर से इसने भी होगी। लेकिन इंडिया में पहुंचने के बाद अब जनाब वो एक छोटा सा घर है, टूटा फूटा हुआ है, और वो हंस उसको 1% भी ये नदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है उस औरत के मुंह के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर कि भाई मैंने जो इतना बड़ा कदम उठाया है। ठीक है, आप तुमने खे खानी थी, तुम दफा होती चले जाते, लेकिन वो बच्चों का क्या कसूर थे। आप जो टीवी 9 पे वो उन दोनों को आपस में रखा हुआ था, तो वो कहती है उस गुलाम हैदर ने कहा कि मुझे आप पाकिस्तान वापस आ जाओ, मैं आपको माफ कर दूंगा। कहती कि नहीं, मैं तो पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगी, ना ही मेरे बच्चे आएंगे। और वो कहता है कि जी मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो वो आगे से हंस रही थी, वो कह रही थी कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरी खुशी में तुम खुश हो जाओ। मैंने जो मजहब इस्लाम छोड़ दिया है, मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया, मैं तुम्हारे बच्चे लेकर भाग के आ गई हूं, मैं जनाब तो मेरी खुशी में खुश हो जाओ, और मुझसे अगर तुम इतने प्यार करते हो। ये देखो ये कैसी चीजें। और अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो उसकी लैंग्वेज जो है वो प्योर भारतीय, क्योंकि 2 से 3 माह उसको हो गए थे पाकिस्तान से गए हुए, और उसकी बकायदा ट्रेनिंग हुई है कि उसने वो तमाम अल्फाज जो कि हिंदी लफ्ज है, जो कि उर्दू के तलफ़्ज़ में नहीं आते, हिंदी के लफ्ज में आते हैं, वो सभी उसने वो बोल रही है, बड़ी रवानी के साथ बोल रही है। और उसका जो लिबास है, उसका स्टाइल है, बात करने का तरीका, वो सारा उसने इंडियन बना लिया है। अच्छा, पाकिस्तान में इसके ऊपर कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जो हमारे ब्रॉड माइंड लोग, जिनको हम कहते हैं कि जी ये जो होते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले, कि औरत को जी हक है जी। मैंने सुबह देख रहा था काफी लोग जो है वो उसके ऊपर लिख रहे हैं, औरत को हक है जी, वो मजहब भी छोड़ सकती है, वो सारा कुछ कर सकती है, औरत को राइट्स हैं, कोई जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से करे। लेकिन उन लोगों को ये चीज का पता नहीं है कि जिसकी औलाद है, जिसका उसने घर बेच दिया, उसने सामान तक बेच दिया, उसके मंजे बिस्तरे सब कुछ वो बेच के पैसे लेकर बच्चों को लेकर जनाब वो भारत चली गई। ये जनाब उसकी सीमा की कहानी है। और सीमा जो है कहानी का जो मेन किरदार है वो लड़का है जो जिसके पास वो पहुंची है। आप उसकी सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे। ये भी कोई परी नहीं थी, ये भी देखें 3-4 बच्चों की माँ थी और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। लेकिन वो जो है वो तो वैसे ही गया गुजरा है। और पहले पसंद की शादी गुलाम हैदर से की और उसके बाद जनाब उसने नया माशका बनाया और वो इंडिया चली गई। इंडिया से भी काफी हमने सुना है लड़कियां पाकिस्तान आई हैं, कुछ जब अच्छे हालात थे तब भी आई हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, इस तरह के मामला हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरीके के बच्चों के साथ खासतौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की। अब चंद दिन बाद आप देखेंगे, आप सुनेंगे कि जनाब उनके क्या हालात बनते हैं। वही रंडी रोना, वही आखिरकार ये वहां से चीखेगी, मीडिया वहां पे वो फिर मीडिया कवरेज करेगा और ये जनाब वहां से निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन इंडिया में असल में उन्होंने एक सिस्टम बना लिया हुआ है कि पाकिस्तान, अब आप 2 दिन से देख लें कि किसी भी इंडियन, किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी उनके अदारे के बड़े अफसर का कोई बयान नहीं आया। वो पाकिस्तान के बारे में जितनी भी गलत बातें हैं उनसे वो गुलवा रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको प्लांट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि वो औरत बता रही थी कि देखें जी पाकिस्तान में तो ब्लैक लॉ है, काला कानून है, पाकिस्तान में तो कानून नाम की चीज ही नहीं। और जहां पे तुम पैदा हुई, जहां पे बड़ी हुई, जिस मुल्क ने तुम्हें शहरियत दी, जिस मुल्क ने तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया,
जिस मुल्क में तुमने बच्चे पैदा की, इश्क लड़ाया, शादी की गुलाम हैदर से, वो गरीब रोजी रोटी कमाने के चक्कर में बाहर गया हुआ है, धक्के खा रहा है, तो तुम पीछे उसका सब कुछ बेच बचा के उसके औलाद को लेकर आओ। ठीक है, औलाद औरत पैदा करती है, लेकिन उसमें मर्द का जितना किरदार होता है उतना ही औरत का ही होता है। इसलिए ये आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल जाती तौर पर कि ये जो चक्कर है जो ज्यादा देर चल सकेगा।